लिखित इतिहास में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसमें जिस भी राजा के अंडर कुंभ क्षेत्र आता था, इवन ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर जिसके अंडर भी आता था, वो लोग उसका कार्यभार संभालते थे। कुंभ का मेला कभी भी भारत के इतिहास में रुका नहीं है। उसकी भव्यता में कमी आई होगी, कभी युद्ध के कारण, कभी किसी एपिडेमिक के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी आर्थिक कारणों से, लेकिन कभी भी वो बंद नहीं हुए। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कभी बंद नहीं हुए। और उसका जो भी इंतजाम होता है, जो भी उसकी मैनेजमेंट होती है, वो हमेशा जो उस समय के राजा थे, जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने की है। और उसकी व्यवस्था इतनी ही होती है कि आप कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो लोग आके वहां रह सके। अधिकतर इंतजाम जो होता है वो अखाड़े ही करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग साधुओं के सानिध्य में रहना चाहते हैं या किसी ना किसी साधु समाज के अंग से वो जुड़े होते हैं। तो वो उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, उन लोगों की ऊर्जा से अपने आप को आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। तो जो भी है, तो ये अखाड़े और सरकार मिलके ये इंतजाम करते हैं। व्यवसायियों के लिए इंतजाम किया जाता है कि जितने वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी नई सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं, तो वो एक कमर्शियल अग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन भीड़ को मैनेज करना, आई थिंक अब इट इज बिकमिंग लाइक अ बिग डील। इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना, इतनी सारी भीड़ को में इंश्योर करना कि हर इंसान जाके गंगा में डुबकी लगा सके या संगम पे डुबकी लगा सके एक स्थान पे, वो एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन मुझे ये मतलब, आप इसका श्रेय सरकार को, जो मेला ऑफिसर्स हैं, जो मेला ऑर्गेनाइज करने वाले, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तो डेफिनेटली देना ही चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें हमारे साधु समाज को भी बहुत सारा श्रेय जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम वो लोग करते हैं अपने सेटअप में बहुत लोगों को लेकर। और बहुत सारा श्रेय श्रद्धालुओं को भी जाता है, जो इतना इतना कष्ट सह के, इतना इतना लंबा चल के, लेकिन अपनी आस्था नहीं छोड़ते हैं कि हमें संगम में स्नान करना है इन दिनों में, या इस तिथि पे, या इस नक्षत्र में, इस योग में हमें करना है। तो ये एक कहीं ना कहीं इसमें भगवान का आशीर्वाद, देव इच्छा भी है कि ये इस तरह से सब लोग मिले। जितने सनातनी हैं, जितने लोग सनातन परंपरा से जुड़े हैं, वो एक दूसरे को मिल सके, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान सकें, ये पहचान सकें कि वो अकेले नहीं, वो कितने बड़े समाज के हिस्सा हैं, और किस तरह से सब एक दूसरे को साथ लेके चल सके। तो मुझे लगता है इसमें देवीय आशीर्वाद और देवीय इच्छा एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि जो कि ट्रांसलेट होके हम सब तक, इंडिविजुअल्स तक, थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी आती है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ देव इच्छा एंड मनुष्य इच्छा।